अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नए कंटेंट नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब हूँ। मैंने जो बहुत ख़ास बात आपसे ये करनी है कि एंटी बाबर आज़म जो कैंपेन चल रही है वो कंटिन्यूसली है। पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से बाहर हो गया, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी चल रही है, लेकिन बाबर आज़म का टॉपिक हर साबिक क्रिकेटर के ज़बान पे अभी तक चल रहा है और चलता रहेगा। आज मैं एक वीडियो पे देखा है कि बासित अली ने बाबर आज़म और सरफराज अहमद का कंपेयर किया। बाबर आज़म सरफराज अहमद एक इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान है। सही, उसने अपने करियर में बहुत अच्छी कप्तानी भी की, जो उसकी एबिलिटी थी उस हिसाब से क्रिकेट खेली। लेकिन जहाँ आप कंपैरिजन पे आओगे तो बासित अली को मेरा ये जवाब है कि चैनल पे गुस्से में आने का फ़ायदा नहीं है, कि उसकी वजह यह है कि तुम पाकिस्तान सिस्टम का हिस्सा रहे थे और तुम बाबर आज़म पे तनकीद कर रहे हो। वसीम अकरम भी मिली जुली ऐसे बात कर रहा है, वकार यूनुस भी कर रहा है। तो जिसको तुम इशारा कर रहे हो, यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस टाइम सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया, अगर तुम्हें इतनी बुरी लगी वो बात, तो तुम प्रेस में आके जो है मीडिया के सामने इस बात को रखते कि देखें ये गलत हुआ है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है और ये गलत हुआ है। ये सन 2019 की बात है। उसके बाद तुम सिंध रीजन के कोच बन के मज़े भी लेते रहे, ठीक है। रमीज़ राजा को तुम रैम्बो रैम्बो भी बोलते रहे जब एहसान मानी के बाद वो चेयरमैन बना। उस टाइम तुम्हें ख्याल नहीं आया कि सरफराज के साथ गलत हुआ है। और अगर सरफराज की जगह पे कप्तान, तो एक मैं तुम्हें याद दहानी कर लूँ, 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद सरफराज अहमद अगेंस्ट इंडिया दुबई में एशिया कप बहुत बुरे तरीके से हारा। टेस्ट मैचेस में उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, उसका सिर्फ रिकॉर्ड एज अ कैप्टन T20 में बेहतर था। अगर आप अभी भी परसेंटेज निकालोगे तो बाबर आज़म और उसकी परसेंटेज में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन शायद टेस्ट में बाबर आज़म का रिकॉर्ड उससे अच्छा हो। और जिस टाइम पाकिस्तान की टीम नंबर 1 बनी थी ना, पाकिस्तान इंडिया से एक T20 का मैच भी नहीं खेला था, क्योंकि मैचेस होते थे बायलेटरल। तो बायलेटरल सीरीज़ तो वो ऑस्ट्रेलिया से भी खेले, इससे इंग्लैंड से भी खेले और न्यूजीलैंड वगैरह से। तो इंडिया के साथ वो बायलेटरल सीरीज़ में हुई नहीं थी, तो उससे इंडिया के ख़िलाफ़ कप्तानी नहीं की थी। हाँ, किसी ICC इवेंट में वो इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करता तो मुझे समझ में आती। तो उसके बाद बाबर आज़म की कप्तानी में भी टीम आपकी ODI में नंबर 1 रैंकिंग भी गई थी। अब इस बात पे मत जाना कि एक 4 महीने रैंकिंग में नंबर 1 रहा है और एक महीना रहा है। इस तरह तो टेस्ट चैम्पियनशिप में भी जब टेस्ट चैम्पियनशिप नहीं होती थी तो मिसबाह हक भी नंबर 1 टीम पाकिस्तान की हुई थी। बात नंबर 1 की नहीं है, बात सारी है। आपने बोला कि वो बाबर आज़म जो है वो दोस्ती यारी निभाता था, तो आपको याद दहानी के लिए जब सरफराज कप्तान था ना, तो गेम ऑन है एक PTV पे प्रोग्राम आता था, उस पर शुएब अख्तर और राशिद लतीफ़ ख़ुद ये बात करते थे कि सरफराज अहमद खुद मुख्तार कप्तान नहीं है, वो मिकी आर्थर के बोलने पे चलता है। और हार की वजूहात मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और ये आपके जो भी जर्नलिस्ट थे ये डालते थे मिकी आर्थर पे। लेकिन जब 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद और अभी रिसेंटली इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जब पाकिस्तान के एक निजी चैनल पे सरफराज अहमद आया, तो उससे कहा कि मेरी कामयाबी में मिकी आर्थर का हाथ था। बासित अली, उससे मिकी आर्थर का नाम लिया है। इसका मतलब है तुम मनफी प्रोपेगेंडा करते थे मिकी आर्थर के बारे में। वो तो खुद अब तो वो कप्तान टीम का हिस्सा भी नहीं है, मेंटोर बन चुका है सरफराज। वो तो अभी भी ये बात कह सकता है कि बाबर आज़म मेरी जगह आया, ये मेरे साथ ज़्यादती हुई। उससे कहीं किसी इंटरव्यू में ये बात कही? उसका तुम नाम लेके जो तुम अपना प्रोपेगेंडा कैच करने की कोशिश करते हो, उसके कंधे पे बंदूक रख के तुम जो आके चैनलों पे पैसे बटोरते हो, ठीक है। तो मैं पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन को बताना चाहता हूँ कि ये वो बासित अली है जो कि जिसने ग़ुलाम अली को थप्पड़ मारा था। ये वो बासित अली है कि जो अपने ओहदों के लिए उसी गवर्नमेंट में
उसी क्रिकेट बोर्ड में ओहदे लेता रहा है। ये भी इस सिस्टम बिगाड़ने में इसका हाथ है। अगर सरफराज से कप्तानी ली गई थी, बाबर आजम को दी गई थी, तो बाबर आजम वो वाहिद कप्तान है, वो इमरान खान भी वो कप्तान नहीं है, वसीम अकरम भी वो कप्तान नहीं है, मिसबा भी वो कप्तान नहीं है, हफीज़ भी नहीं था, शायद आफरीदी भी नहीं है, राशिद लतीफ़ भी नहीं है। कितने नाम लूँ, बेशुमार नाम लूँ, जिनका आईसीसी में वो इंडिया से वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, वर्ल्ड कप, क्या मैंने कहा, वर्ल्ड कप सुनाई दिया, और वर्ल्ड कप में सिवाय बाबर आजम की कप्तानी के और उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से 2021 का याद है मैच, उसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया को कभी भी नहीं हराया। ठीक है ना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अब सिद्धू उसके हक में बोलता है, ये जो भी इंडियन क्रिकेटर बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो क्रिकेट की मंतक को, क्रिकेट की फिनिटी को समझते हैं। अभी तुम शुरू हो जाते हो। अभी बोलते हैं कि जी वो एक निजी चैनल पे राशिद लतीफ़ पहले से अंतर्यामी बना हुआ है। हिंदी में अंतर्यामी उसको बोलते हैं जो कि पेशन गोइयाँ करता है, कि शादाब खान को कप्तान बना रहे हैं, वकार यूनिस कोच बन रहा है, फलाने टीम से बाहर हो रहे हैं, फलाने टीम में अंदर आ रहे हैं, उसके लिए ग्राउंड बन रहा है। तो क्या सही हो रहा है या ये गलत हो रहा है, मुझे ये बताओ। शादाब खान इंटरनेशनल क्रिकेट से एलिमिनेट हो चुका है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका प्राइम टाइम गुजर गया, उसकी फिटनेस क्वेश्चन मार्क है। उसको कप्तान तुमने अफगानिस्तान के खिलाफ याद है बना के भेजा था। और बाय द वे, ये टीम कहाँ से ख़राब हुई है, बोलो ना। बासित अली बोलो, शुएब अख्तर बोलो, वसीम अकरम बोलो, वकार यूनिस बोलो, राशिद लतीफ़ बोलो। ये टीम आपकी उससे ख़राब हुई थी जब नजम सेठी पीसीबी का चेयरमैन बना। आते ही उससे शाहीन आफरीदी के कान में बात बोली, कप्तान बनोगे पाकिस्तान के। उसके बाद वो यूनाइटेडपन, वो जज्बा, वो एक कप्तान के पीछे खेलने का जुनून ख़त्म हो गया। अब आप सवाल करोगे यार इंडिया में ऐसे क्यों नहीं होता। इंडिया में ऐसी इसलिए नहीं होता कि शायद मुझे ये बात बोलते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इंडियन क्रिकेटर ज़्यादा देशभक्त है। वो तिरंगे के लिए खेलते हैं, लेकिन माजरत के साथ आप लोग देशभक्त नहीं हो। इमरान खान जेल से निकलने के बाद एक काम करे, और उसको करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। वो ये नारा लगाता है ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ो, आज़ादी लो, जिस भी वेस्टर्न कंट्री का वो नाम लेना चाहता है, ये बात पॉलिटिकल हो जाएगी। इमरान खान को बोलो, सबसे पहले वसीम अकरम के कान में बोलो इंडिया की ग़ुलामी छोड़ो, जो उसके साथ खेला है। फिर वकारियों से कान में बोलो इंडिया की ग़ुलामी से बाहर आओ। फिर उसके बाद जो उसकी कप्तानी में नहीं खेले क्रिकेटर है, फिर वो शुएब मलिक के कान में बोले इंडिया की कप्तान ग़ुलामी छोड़ दो। फिर वो हफीज़ को बोले, हफीज़ तो फॉलोअर है इमरान खान का, कि इंडिया की ग़ुलामी छोड़ो। बासित अली को बोले इंडिया की ग़ुलामी छोड़ो। राशिद लतीफ़ को बोले, बल्कि राशिद लतीफ़ फिर भी किसी हद तक इतना नहीं करता, वो फिर भी मतलब कुछ बैलेंस कर जाता है। इनको बोलना लाजमी है। ग़ुलामी की इनके जो असरात है ना, उनके दिमागों में घुस गए हैं। अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद अब ये इंडिया के ग़ुलाम हो गए। इंडिया का प्रचार इंडिया के अपने क्रिकेटर इतना नहीं करते जितना आप करते हो। हाँ, आप क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से करो, उनकी क्रिकेट बेहतरीन है, या उनका सिस्टम बेहतरीन है, या उनको प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम उनका अच्छा है, उनकी एसोसिएशन की टीमें हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट की टीम, इट्स ओके। लेकिन जब आप उसका कंपेयर पाकिस्तान से करके पाकिस्तान को आप ज़लील और रुस्वा करते हो, बेसिकली आप बहुत गलत करते हो। और ये आप पाकिस्तान के नहीं, अपनी क्रेडिबिलिटी को भी आप चैलेंज करते हो। और उसके साथ मेरे पास स्टैट्स है, मैं अभी देख रहा था कि मैं बाबर आजम और सरफराज के और इनके निकालूं, मिसबा वसीम अकरम के, लेकिन मैंने कहा बेकार है। अगर मुझे स्टैट के साथ ही अपना वी लॉग करना है तो बाकी जो ये जर्नलिस्ट हैं यूट्यूबर टाइप के, तो इनमें और मुझ में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है। विक्रम गुप्ता पाकिस्तान आया, सनाउल्लाह खान ने एक काम नहीं किया जिसका मुझे बहुत शिकवा है। जैसे वो लिबर्टी चौक पे होटल पे नीचे उतरा ना विक्रम गुप्ता, तो सनाउल्लाह खान क्या करता कि किसी को माइक और कैमरा और जो भी इक्विपमेंट पकड़ाता और ज़मीन के ऊपर लेट जाता और विक्रांत गुप्ता को बोलता कि मेरे ऊपर से गुज़र, और ताकि इंडिया में ये वीडियो वायरल होगी तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, मेरे व्यूअरशिप भी। मेहमान नवाजी करना और खुशामद करने में फ़र्क है।
समझ रहे हो ना। डेरिंग सेमी की क्यों नहीं मेहमान नवाजी की, जो तुम्हारे मुल्क में PSL लेके आया है, उसको तुमने इज्जत क्यों नहीं दी? उसको सिर्फ PSL के दौरान उसको पश्तो पठानों की ट्रेडिशनल कैप पहना दी और एक दो फंक्शन कर दिए जावेद आफरीदी ने, उसका आपने रिगार्ड नहीं किया। उसकी वजह क्या है कि इंडियन मार्केट से आपको सिर्फ दलालत मिलती है, वो आपको हकारत की नज़र से देखते हैं, आपकी एक्स क्रिकेटर को हकारत की नज़र से देखते हैं। वो तो वसीम अकरम ख़ुद बोलता है मेरी इज़्ज़त करो तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ, शुएब अख्तर बोलता है इज़्ज़त करो तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ, उसके अलावा ये जो बाकी हैं ये बोलते हैं इज़्ज़त करो तारीफ़ करता हूँ। तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो बाबर आजम की जहाँ तक आपने बात की, उसकी कैप्टनसी में, सरफराज की कैप्टनसी में आपने ट्राई नेशन सीरीज़ जीती, जिसमें 182 चेज़ हुए। साहबजादा फरहान को T20 में जल्दी आउट हुआ था और फ़खर जमान ने उसमें 80-90 रन किए थे, आपने ऑस्ट्रेलिया में हरारे में उसको हराया था। तो 2022 के वर्ल्ड कप से पहले भी ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश की, जिसमें बाबर आजम कप्तान था, आपने उसको ट्राई नेशन में हराया। बाकी रिकॉर्ड बाबर आजम का उससे कम नहीं है। अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता, सरफराज अहमद, सही है, क्रेडिट आपको देना पड़ता है, तो बाबर आजम ने भी आपको T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल खिलाया। ठीक है, वसीम अकरम ने कितने वर्ल्ड कप जीता है? 92 का, 96 में कहाँ था? मैच फिक्सिंग के वसीम अकरम तुम पे इल्ज़ाम लगे थे। 2003 में तौकीर जान ने उठा के तुम्हें बाहर फेंका था, वकार यूनुस को, बाकियों को। मैंने कहा था ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हवेली है, वो हवेली में रहने वाले लोग गंदे हैं, हर दफ़ा हवेली गंदी होती है और उसको पेंट कर दिया जाता है। बज़ाहिर कुछ अरसे के लिए तो वो हवेली बहुत कलरफुल होती है, लेकिन उसमें रहने वाले लोग गंदे हैं, उसको फिर गंदा कर देते हैं। तो पाकिस्तान PCB में रहने वाले लोग गंदे हैं, जब आते हैं गंदे लोग आते हैं। अभी आपने पहले बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, कलर किया, फिर वही गंदे लोग थे। फिर शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया, फिर आपने कलर किया, फिर गंदे लोग थे, फिर बाबर आजम आ गया। फिर बाबर आजम कामयाब नहीं हुआ, फिर आपने पेंट किया, रिजवान को बना दिया। फिर कुछ अरसा से हुए, फिर गंदे लोगों ने फिर उसको गंदा कर रहे हैं अब रिजवान को। अगर आप रिजवान को कप्तानी से हटाओगे, चलो रेस्ट दे दो न्यूजीलैंड टूर पे, इट्स ओके, बाबर आजम को रेस्ट दे दो या इनकी जगह नए लड़के को चांस दे दो, इट्स ओके। लेकिन अगर आपकी नीयत ये हुई कि हम इनके करियर से खेलेंगे, तो यकीन करें आपकी क्रिकेट इतनी ज़्यादा डिज़ास्टर होगी जो 99 या 2003 में, बल्कि 2003 में नहीं हुई थी। उसकी एक वजह है कि वसीम वकार के बाद तो चलो शुएब तो था, आमिर आसिफ आ गए या और आ गए, आपके पास बाबर आजम जैसा रिप्लेसमेंट का बैट्समैन भी नहीं है, आपके पास रिजवान जैसा विकेट कीपर बैट्समैन भी नहीं है। डोमेस्टिक में बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल को जो बीट करे तीनों फॉर्मेट में, हाँ तीनों फॉर्मेट में, आपके पास नसीम शाह जैसा बॉलर भी नहीं है। शाहीन आफरीदी में जो टेक्निकल फॉल्ट है उसको आप दूर करें अपनी NCA में, उनको गालियाँ मत दें। ये कुछ प्लेयर हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेंगे, आने वाला इवेंट है सितंबर अक्टूबर में एशिया कप है, उसके बारे में कोई बात नहीं करा, जिसका शेड्यूल मतलब अनाउंस हो गया है, वेन्यू का रहना बाकी है। अगले साल वो T20 का वर्ल्ड कप है, उससे आगे ODI का वर्ल्ड कप है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। तो मूव फॉरवर्ड करें, आगे जाने की कोशिश करें। ये TV पे क्रिटिसिज्म करेंगे, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।